अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो इस महीने में हम तरावी पढ़ते हैं, हम भी, मर्द हज़रात भी, ख़वातीन भी। तो बाद ख़वातीन के जहन में ये बात आती है कि तरावी कैसे पढ़े, किस तरह पढ़े, क्या उसका तरीक़ा है। तो मैं आपको बता दूं, जो तरीक़ा मर्दों का है वही तरीक़ा औरतों का भी है। औरतों के तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है, नियत में कोई फ़र्क नहीं है, रकातों में कोई फ़र्क नहीं है। 20 रकातें सुन्नत मुअक्कदा मर्दों के ऊपर भी है और औरतों के ऊपर भी है। नियत का वही मसला है, नियत असल है दिल के इरादे का। जब आपने दिल से इरादा कर लिया तो बस काफ़ी है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं। और अगर ज़बान से कहकर आप अपने आप को पूरी तसल्ली देना चाहते हैं तो आप एक मरतबा में भी नियत कर सकते हैं। बार बार हर 2 रकात के बाद करना कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकात नमाज तरावी इस तरह कहकर भी वास्ते अल्लाह ताला के आप तरावी पढ़ते रहे। हर 2 रकात के बाद कहना कोई ज़रूरी नहीं है। चुनाचे सिर्फ़ खाली ये कह लीजिए कि 20 रकात नमाज तरावी में नियत करता हूँ। तो जो मर्दों की नियत है वही औरतों की है। करता में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। और इसी तरीके से जो है, क्या औरतें जो है 4 रकात के बाद कुछ काम की या इसी तरीके से खाना वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या उसे उठकर जाकर सही करके फिर दोबारा आकर पढ़ सकती है? तो बिल्कुल। बाद मरतबा ऐसा होता है कि हमने 4 रकात पढ़ी और फिर बच्चा रोने लगा या कोई खाना रखा था उसमें हमारी ज़रूरत पड़ गई, तो चुनाचे हम जाकर उस काम को करके आ जाए और फिर दोबारा से अपनी तरावी मुकम्मल कर ले, तो इस तरह हमारी नमाज हो जाएगी। कोई इसमें ख़राबी वाली बात नहीं है। और चुनाचे जो है हमें भी, यानी मर्द हजरात को भी 20 रकात नमाज पढ़नी है और औरतों को भी 20 रकात नमाज पढ़नी है। अब जहन में एक सवाल ये होता है ख़वातीन के बाद के कि क्या बैठकर भी तरावी पढ़ सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं, बगैर किसी उज़्र के, यानी इतनी सख्त मजबूरी है, टखनों में, पैरों में कोई इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी परेशानी है कि जिसकी वजह से खड़ा होना मुश्किल है और खड़े होते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या इसी तरीके से बदन के किसी हिस्से में कोई बीमारी है, दर्द है, तो चुनाचे जिसकी वजह से हमें खड़े होने में परेशानी बन रही है, तो उज़्र की बिना पर मजबूरन बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। अलबत्ता बग़ैर किसी उज़्र के, कोई उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बैठकर नमाज हमें नहीं पढ़नी है, ये सही नहीं है। हमें बग़ैर किसी उज़्र के बैठकर नमाज नहीं पढ़नी, हमें खड़े होकर ही तरावी की नमाज मुकम्मल करनी है, बग़ैर किसी सख्त मजबूरी के। अगर कोई ऐसी बीमारी है, सख्त मजबूरी है, तो उसमें तो है। बाकी इसके अलावा एक आदत बना लेना बैठकर तरावी मुकम्मल करना, ये सही नहीं है। बाकी सब तरीके जो मर्दों के हैं वही औरतों के हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। न रकातों में कोई फ़र्क है, न सुन्नत नियतों में कोई फ़र्क है, कोई भी किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई मसला है, कोई राय है, तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे ज़रूर मालूम कर सकते हैं। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।